ग्राम पादर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अंतागढ़ पहुंचकर कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोलार पंचायत से अलग कर पादर गांव को नई पंचायत बनाने की मांग की गई। वहीं ग्रामीणों ने सम्मिलित गांव के लोगों का स्वहस्ताक्षरित पत्र भी सौंपा, जिसमें सभी गांव के लोगों ने नई पंचायत बनाने के लिए अपनी सहमति दी। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने का आरोप फैजान खान ने भोपाल के मिसरो थाने में पहुंचकर, जिसके बाद तिरंगे को 21 बार कोर्ट के आदेश पर सलामी दी। साथ ही उसने भारत माता की जयकारे भी लगाए। दरअसल मंडीदीप निवासी फैजान को एमपी को हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इसी शर्त पर जमानत दी थी कि वो महीने में 2 बार थाने में पहुंचकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और भारत माता की जय के नारे लगाएगा। उत्तराखंड में परिवहन विभाग पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई और पुलों की भार क्षमता कम होने के कारण 16 टन भार ले जाने वाले ट्रकों को ही परमिट जारी करता है, ताकि सड़कों और पुलों को भारी वाहनों से नुकसान ना हो। मगर कोटद्वार में परिवहन विभाग और पुलिस की चेक पोस्ट से ही 12 चक्के वाले भारी भरकम डंपर खुलेआम सड़कों पर से गुजर रहे हैं और इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में रात का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि ग्वालियर समेत दूसरे शहरों में 18 से 19 डिग्री के बीच तापमान दर्ज हुआ। पचमढ़ी में दिन रात दोनों ही समय सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अब ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ेगा। पिछले 10 साल का ट्रेंड भी यही कह रहा है कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में रात का टेम्परेचर तेजी से लुढ़कने लगता है। वहीं उत्तराखंड के ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक ली। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में मंत्री जोशी ने परिषद के जरिए अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की और उन्होंने जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों की नियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिल्क एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। मंगलवार सुबह लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित सिल्क एक्सपो में सीएम ने प्रदेश में रेशम उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कपड़ा जीवन की आवश्यकता है और किसान की आमदनी बढ़ाने के साथ रोजगार का सशक्त माध्यम भी। अयोध्या में भगवान रामलला मंदिर प्रांगण और सरयू तट पर दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए अवध विश्वविद्यालय के साथ साथ जिला प्रशासन भी तैयारी में लगा हुआ है। इस बार राम की नगरी 25 लाख दीपों से जगमगाएगी। रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में पिछले दिनों खाद्य पदार्थों को प्रदूषित करने के कई मामले सामने आए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद अब पुलिस भी एक्टिव मोड पर आ गई है। प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए। मवई में पशु औषधालय शो पीस बनकर रह गया है। हालात ये है कि ब्लॉक मुख्यालय में पशु औषधालय हमेशा बंद रहता है। डॉक्टर महीने में 1-2 दिन के लिए ही आते हैं। बाकी दिन डॉक्टर बलराम सिंगोर सिर्फ कागज पर ही अपनी ड्यूटी करते नजर आते हैं। पशुपालक हॉस्पिटल आकर यहाँ भटकते जरूर हैं। पशुपालकों का कहना है कि वो 2-3 दिन तक डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं, पर डॉक्टर न मिलते हैं, न कोई काम होता है। सूरजपुर हत्याकांड मामले में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया। विधायक ने कहा कि एसपी को पहले ही हटाया जाना चाहिए था। वहीं कांग्रेस के बीजेपी विधायक विजय शर्मा पर लगाए आरोप पर अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सूरजपुर बलौदाबाजार में गंभीर अपराध हुए, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश में ई पंजीकरण को लेकर लगातार इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इस मामले में शुजालपुर में प्रगति हुई है। मंगलवार को शुजालपुर में संपदा 2 की संभाग की पहली ई रजिस्ट्री शुजालपुर में हुई। ये संपदा 2 का मध्य प्रदेश का चौथा ई पंजीकरण है। आपको बता दें कि पंजीयन और मुद्रांक विभाग संपदा 2.0 की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 अगस्त को की। देश में जन जागरूकता के चलते बलि प्रथा जैसी कुरीतियों से छुटकारा मिल गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रथा के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। देहरादून में ऐसी एक अंधविश्वास ने उल्लू को संकट में डाल दिया। दरअसल दिवाली में उल्लू का काफी धार्मिक महत्व होता है। लोग इसे लक्ष्मी की सवारी मानते हैं और दिवाली में मां लक्ष्मी की पूजा होती है। यही कारण है कि दिवाली के समय उल्लू की तस्करी भी बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2024 तक 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये पद अलग अलग विभागों में चिन्हित किए गए हैं। पीएससी कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भोपाल में मंगलवार को डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की जो बैठक हुई, उसमें कई अहम फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता के भाई वासुदेव किसान पर गोली चलाने वाले 2 आरोपी और 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों से एक देशी रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस मैगजीन, मोबाइल फोन से 2 मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। दरअसल 2 नकाबपोश बाइक सवार युवकों ने टमाटर की खेती देखकर घर वापस लौट रहे किसान वासुदेव यादव पर गोलियां चलाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व प्रसिद्ध SGPGI इंस्टीट्यूट को 4 बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 3 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास। इस मौके पर SGPGI के निदेशक डॉक्टर RK धीमन ने एडवांस डायबिटीज सेंटर, टेली ICU, सलोनी हेयर हार्ट केयर जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं को लेकर बात। वहीं श्योपुर में विजयपुर थाना क्षेत्र के लोगों ने VIP मूवमेंट के लिए बनाई जा रही अधूरी सड़क के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल कई दिनों से लोग सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। अब विजयपुर उपचुनाव में VIP आगमन के चलते रातों रात तेजी से काम कराया गया था। इस दौरान एक युवक SDO की गाड़ी के आगे लेट गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए जिन मकानों का अधिग्रहण जब्त किया था, उसके चलते मामला रुका है। वहीं हरदोई के संडेला क्षेत्र में नकली खाद बेचने वाली दुकान और गोदाम को सील किया गया। दरअसल क्षेत्र में काफी समय से नकली खाद की बिक्री की सूचना मिल रही थी। इसके बाद जिला कृषि अधिकारी ने पुलिस के साथ मिलकर एक दुकान पर छापेमारी की। खबर मिलते ही खाद विक्रेता दुकान और गोदाम में ताला डालकर फरार हो गया। प्रशासन ने दुकान और गोदाम की जांच की तो बड़ी मात्रा में नकली यूरिया और DAP खाद पाई गई। जबलपुर में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी के मामले में दोनों प्रेमी युगल के बयान हाईकोर्ट में दर्ज हुए। बंद चैम्बर में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। हिंदूवादी संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। संगठन की तरफ से न्यायालय में दलील दी गई, लेकिन मुस्लिम लड़के की तरफ से दलील पेश करने से पहले ही वकील ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान लग्जरी कार को पकड़ा, जिसमें 12.5 किलो सोने के आभूषण बरामद हुए। कार सवार इसके बारे में कोई जानकारी दे नहीं पाए। जब उनसे पूछताछ की गई तो वो कोई दस्तावेज दिखा नहीं पाए। इंस्पेक्टर रजित वर्मा ने बताया कि सोने के आभूषण देवरिया ले जाए जा रहे थे। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और आगे की जांच जारी है। अम्बेडकर नगर के कटेरी विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए सपा और बसपा के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कटेरी से उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शोभावती वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने जिला प्रशासन पर भाजपा के पक्ष में दबाव बनाने के आरोप लगाए। बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा। 9 दिन के बाद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें एक भाजपा नेता का नाम शामिल होने के बाद सियासत गरमाई हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भाजपा नेताओं पर विधायक की तरफ से मुकदमा लिखवाने और भाजपा पर दंगा फैलाने के आरोप लगाए। इस आरोप पर विधायक सुरेश्वर ने अब सफाई दी। इस साल दिवाली त्योहार मनाने को लेकर पंचांगों में ही मतभेद बना हुआ है। कुछ पंचांग 31 अक्टूबर तो कुछ पंचांग 1 नवंबर को दिवाली पर मनाने की बात कर रहे हैं। इससे संशय की स्थिति बनती दिख रही है। इसे लेकर इंदौर में प्रदेश स्तर के ज्योतिषी पुजारी और शोध अध्येताओं ने चर्चा के बाद फैसला लिया। ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रभूषण व्यास ने बताया कि अमावस्या तिथि को लेकर ऐसी स्थिति बनी। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के गठन के बाद मंगलवार को जशपुर में पहली बार सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। सरगुजा विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। इसी के चलते जशपुर जिले को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नरसिंहगढ़ में अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र लोगों को नहीं मिल रहा। मामला पिपलिया रसोड़ा ग्राम पंचायत का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत में 24 लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए थे। सर्वे टीम के अधिकारी संदीप पाटिल ने गुडफिल में बिना जांच के सभी को पात्र घोषित कर दिया। इसके बाद योजना को लेकर गांव के लोगों ने अपात्रों को लाभ दिए जाने का आरोप लगाया। विदिशा में वेतवांचल निधि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां अधिकारियों ने खुलासा करते हुए बताया कि चिटफंड कंपनी के माध्यम से करोड़ों का गबन किया गया। जमाकर्ताओं की पूंजी लेकर कंपनी के डायरेक्टर रातों रात फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद इस मामले में FIR दर्ज करवाई गई और कार्रवाई शुरू हुई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर जिले के सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा ग्रांट में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। मृतक युवती श्यामवती मुबारकपुर निवासी राम तेरस की बेटी थी, जो गांव के बगल में रहने वाले घनश्याम नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी। दोनों का 1 साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते दोनों घर से भाग गए।
बांदा में कस्बा बबीरू में 17 अक्टूबर की रात को बियर शॉप में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए बबीरू पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 83,400 रुपए नगद और चोरी के पैसे से खरीदी गई 2 एंड्रॉइड मोबाइल और 12 बियर कैन बरामद किए हैं। चोर ने बियर शॉप का ताला तोड़कर 1,35,000 रुपए और 24 बियर के कैन चुराए थे। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया। भगवानपुरा की पीपल झोपा गांव में बीएसएनएल 4G नेटवर्क लगाने के बाद अधिकारियों द्वारा इसे नजरअंदाज किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। खबर आने के बाद अधिकारियों की अब नींद खुली। जैसे ही अधिकारी नेटवर्क की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें अंदर बंद कर मेन गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों की शिकायत थी कि 12 महीने पहले टावर खड़ा करके अधिकारी भूल गए, 6 महीने पहले चालू करने के बावजूद भी सिग्नल आ नहीं रहा। बेलोहा घाट के जीआईसी खेल मैदान में चल रही राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में टनकपुर की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता का आयोजन जिला फुटबॉल फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजेश मेहरा के निर्देशन में किया जा रहा है। मंगलवार मुकाबले का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे, बीआईटीएम निदेशक आनंद सिंह अधिकारी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेश मेहता ने किया। छतरपुर की सुल्तानुल हिंद मस्जिद में बम होने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अज्ञात शख्स ने मस्जिद में बम होने की जानकारी से भरा एक पत्र छोड़ा। बम निरोधक दस्ता तुरंत मस्जिद परिसर में बम की तलाश में जुट गया। डॉग स्क्वाड की टीम भी बम खोजने में सक्रिय रही। सीएसपी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और मस्जिद की गहन जांच की गई। वहीं अलीपुरा थाना पुलिस ने बड़ा गांव में हुए नृशंस हत्या के मामले में 3 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी देवेंद्र रेखवार के खिलाफ पहले से मारपीट और अवैध हथियार जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। अलीपुरा थाने में तत्परता दिखाते हुए देवेंद्र रेखवार, पप्पू कोरी और खुचोडी कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। अलीपुरा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में 24 वर्षीय विशाल सिंह सेंगर की हत्या की गई। राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर करोड़ों रुपए की लूट के मामले का खुलासा करते हुए प्रशांत विहार थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान करोलबाग निवासी जस्मिन और नोएडा निवासी गौरव के रूप में हुई। 18 अक्टूबर को दिन दहाड़े 5 लोगों ने कोरियर बॉय बनकर साइंटिस्ट दंपत्ति को बंधक बनाकर 2 करोड़ 250 ग्राम सोना लूट लिया। हापुड़ में भगवानपुर गांव के खेत में विशालकाय अजगर का दिखना स्थानीय लोगों के लिए हैरानी का सबब बना हुआ है। सुबह के समय खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने इस 10 फीट लंबे अजगर को देखा, उनके होश उड़ गए। ग्रामीणों ने तुरंत अजगर की सूचना वन विभाग को दी। बाद में पहुंचे वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया। अजगर का वजन कुछ 34 से 40 किलो बताया जा रहा है। हरदोई की ग्राम सभा बेहलामऊ में दबंग भूमाफियाओं ने ग्रामीणों के आम रास्ते को ही बंद कर दिया। शिकायत के बाद ग्राम समाज की भूमि की नपाई करने गए राजस्व कर्मियों ने गांव से निकली नहर के केंद्र बिंदु से नाप नहीं किया। भूमाफिया महीप मिश्र, उदित जयंत मिश्र, सर्वेश मिश्र और उनके परिवार वालों ने मिलकर ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने किया है, जिसके आरोप हरदोई के संडीला क्षेत्र में 550 से अधिक की मात्रा में नकली यूरिया और डीएपी खाद बरामद की गई। लंबे समय से नकली खाद की बिक्री की सूचना के बाद एसडीएम संडीला और इंस्पेक्टर ने छापा मारा। छापे के दौरान आदिल की दुकान से नकली खाद बरामद की गई और दुकान को सीज कर दिया गया। इसके साथ ही अन्य कार्रवाई भी शुरू की गई है। ये पूरा मामला हरदोई संडीला तहसील क्षेत्र के टीकरा दाऊदपुर का है। छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश में एसडीएम वीशा माधवानी के मार्गदर्शन में हरपालपुर में स्थित गोदामों का तहसीलदार रंजना यादव ने निरीक्षण किया। खाद्य समस्या को लेकर किए गए इस निरीक्षण में डीएपी खाद की कमी पाए जाने पर तहसीलदार ने किसानों को जल्द खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। तहसीलदार रंजना यादव ने हरपालपुर में स्थित डबल लॉक 3 खाद गोदामों को भी निरीक्षण किया। इंदौर के छोटी ग्वालटोली इलाके में एक युवक का उत्पात मचाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नशे में धुत ये युवक दुकान पर बैठे लोगों पर कुर्सियां फेंक रहा है और पीटने की कोशिश कर रहा है। युवक ने काफी देर तक हंगामा मचाया और अपने दोस्तों के साथ बाइक पर बैठकर बाद में फरार हो गया। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर नशेड़ी युवक की तलाश शुरू कर दी है। झाबुआ के ख्वासा क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना हुई है जिसने सबको हिला दिया। ढोलखरा तालाब के पास एक युवक की खून से लथपथ लाश बरामद हुई है। मृत युवक की पहचान दिनेश के रूप में हुई है, जो बडली पाड़ा का रहने वाला था। गौरतलब है कि ख्वासा क्षेत्र में लगातार हत्या और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं आसपास के लोगों में, जिसके चलते काफी ज्यादा डर का माहौल है। झंडिया में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें पंडित अंकुश मिश्रा एक घायल सांप को पानी पिलाते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि एक जाली में सांप फंसा हुआ था जिसे पंडित ने बाहर निकालकर उसकी मदद की। इस घटना में इंसान की जानवर के प्रति मानवता का ये अद्भुत उदाहरण देखने को मिल रहा है। पंडित ने घायल सांप को पानी पिलाया। ये घटना झंडिया नगर की है। लोगों का भी ध्यान ये काफी आकर्षित कर रहा है।
कौशाम्बी में चोरों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी। इन्होंने ताला तोड़कर लाखों का माल गायब कर दिया। चोरों ने 8 लाख के जेवरात और 3 लाख नकद एक घर से पार कर दिए। घटना की भनक परिवार वालों को तब लगी जब वो वापस लौटे। परिजन अपने बेटे के इलाज के लिए प्रयागराज गए हुए थे। जब वो वापस लौटे तब इस घटना का खुलासा हुआ। ये मामला कोकराज थाना क्षेत्र के अंदावा गांव का। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के परसा भाटा चौक पर एक अनियंत्रित ट्रक ने तबाही मचाई। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े छोटे वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और फिर एक दुकान में जा घुसी। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वाहन सवारों की सतर्कता से समय रहते कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक एक नाबालिग चला रहा था, इसके चलते हालात। कोतमा नगर में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। कोतमा जैन समाज के तत्वाधान में इस शिविर में निःशुल्क नेत्र शिविर, दंत शिविर और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण जैसे बीपी और शुगर की जांच की गई। कोतमा नगर और आसपास के गांव के लोगों को इस शिविर का लाभ मिला। मुंगेली में जिला कलेक्ट्रेट में जनदर्शन का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर राहुल देव ने आम लोगों की मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनदर्शन में कुल 220 आवेदन प्राप्त हुए। लोरमी विकासखंड की ग्राम ओरा बांधा के चेतन साहू ने जल जीवन मिशन के तहत खोदे गए गड्ढों की मरम्मत कराने की मांग की, जिसे कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को शीघ्र करने के निर्देश दिए। नरसिंहगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपलिया रसोड़ा के ग्रामीणों ने अब पंचायत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। दर्जन भर ग्रामीण, जिनमें महिला और पुरुष शामिल थे, नरसिंहगढ़ जनसुनवाई में पहुंचे और एसडीएम कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी नरसिंहगढ़ को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को लाभ देने का आरोप लगाया और ज्ञापन में मामले की जांच की मांग। भाजपा चुरिया मंडल द्वारा स्थानीय विश्राम गृह में सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान के तहत उन कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनाने का मौका मिलेगा जिन्होंने सदस्यता अभियान में अपना लक्ष्य पूरा किया है। सक्रिय सदस्य बनने के लिए कार्यकर्ताओं को 50 से अधिक सदस्य बनाने होंगे। मंगलवार को करीब 15 भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनाया गया। बुधनी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा ने इस उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया। अब उनके लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया है। वही युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष रवि मालवीय संघ रेटी स्थित बागवान गार्डन में भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के गांव बांसदेई में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें पति पत्नी घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित सुभाष कुमार ने गंगोह कोतवाली में इस मामले को लेकर शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। पुलिस को सूचना मिलने के बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। गंगोह में इन्हें चिकित्सा केंद्र में इन्हें भर्ती कराया गया है। सूरजपुर जिले की ग्राम पंचायत जौर में 97 एकड़ शासकीय भूमि पर गांव के एक शख्स द्वारा कब्जा कर फसल लगा दिए जाने के मामले को लेकर विवाद तूल पकड़ रहा है। पिछले कई महीनों से ग्रामीण इस कब्जे का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और शासकीय भूमि पर लगाए गए फसल को काटने पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में जमकर विवाद हो गया। यूपी के फतेहपुर जिले के कलेक्टरगंज मोहल्ले में एक्सिस बैंक की नई शाखा का उद्घाटन हुआ। धूमधाम से उद्घाटन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेता डॉक्टर ज्ञानेंद्र सचान पहुंचे। अतिथियों ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर बैंक शाखा का उद्घाटन किया। एक्सिस बैंक की शाखा खुलने से यहां के खाता धारकों को अब बैंकिंग की सुविधाओं का और बेहतर लाभ मिल पाएगा। पन्ना के नगर परिषद गुन्नौर के सैकड़ों निवासियों ने कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि वे सभी अपने पूर्वजों के समय से कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं। कुछ लोगों के प्रधानमंत्री आवास भी बन चुके हैं, जबकि अन्य ने अपनी जमा पूंजी लगाकर खुद निर्माण किया है। कुछ समय से अब्दुल रमजान चौहान और मुकेश पाठक यहां रहने वाले लोगों से 50-50 हजार रुपए की डिमांड कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं।